कल्पना कीजिए, जंगल में पूर्ण शांति है, पक्षियों की आवाज भी थम चुकी है। तभी एक साधु आश्रम के द्वार पर आकर आवाज देता है, भिक्षाम देहि। और उस एक आवाज ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अयोध्या टेल्स। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे। वन शांत था, लेकिन नियति तूफान ला चुकी थी। एक दिन एक अद्भुत सोने का हिरण वन में आया। उसकी चमक ऐसी थी कि जैसे सूर्य धरती पर उतर आया हो। सीता ने उसे देखकर राम से कहा, हे आर्यपुत्र, ऐसा अद्भुत मृग मैंने कभी नहीं देखा, इसे पकड़ दीजिए। राम समझ गए कि यह कोई साधारण मृग नहीं। फिर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने वे उसे पकड़ने निकल पड़े। असल में वह मृग था मायावी राक्षस मारीच, जिसे लंका के राजा रावण ने भेजा था। राम ने जब बाण चलाया, मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीते। सीता घबरा उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम संकट में है, तुरंत जाइए। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई हानि नहीं हो सकती। फिर भी सीता के आग्रह पर वे चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने भूमि पर एक तेज रेखा खींच दी। यही थी लक्ष्मण रेखा, यानी कि सुरक्षा की मर्यादा। जैसे ही लक्ष्मण गए, एक वृद्ध साधु आश्रम के सामने आकर बोला, भिक्षा दो माता। सीता ने देखा एक दुर्लभ सन्यासी खड़ा है। मर्यादा कहती थी अतिथि को भोजन देना धर्म है, परंतु लक्ष्मण रेखा पार करना मना था। धर्म और आदेश के बीच द्वंद्व हुआ और अंततः सीता ने रेखा पार कर दी। उसी क्षण साधु का रूप बदल गया। उसकी आंखें अंगार बन गई, आवाज गरज उठी, मैं लंका का सम्राट रावण हूं। रावण ने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ गया। सीता ने पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण। उनकी पुकार से वन कांप उठा। उसी समय आकाश में उड़ते हुए वृद्ध पक्षीराज जटायु ने यह दृश्य देखा। उसने रावण को ललकारा, हे दुष्ट, सीता माता को छोड़ दे। जटायु ने अकेले रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपने खड्ग से उसके पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़ा और उसने सीता की दिशा याद रखी ताकि राम को बता सके। जब राम और लक्ष्मण लौटे, आश्रम सूना था, सीता नहीं थी। राम का हृदय टूट गया। वे वृक्षों से पूछते, नदियों से पूछते, हवा से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? यह वह क्षण था जब भगवान भी पति बनकर रो पड़े। थोड़ी दूर जाकर राम ने घायल जटायु को देखा। जटायु ने अंतिम सांसों में कहा, लंका का रावण दक्षिण दिशा। इतना कहकर वह प्राण त्याग गया। राम ने उसे पिता समान मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह घटना केवल अपहरण नहीं थी, यह थी धर्म की परीक्षा, मर्यादा की सीमा और अधर्म के अंत की शुरुआत। सीता हरण के उसी क्षण से रावण का विनाश तय हो गया था। तो याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी मर्यादा लांघना जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। जय श्री राम।